हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज हम पूजा की वीडियो शेयर करेंगे। कोई रेसिपी लेके नहीं आए हैं। आज सावन का पहला दिन है तो हम शिव जी का पूजन विधि बताएंगे। तो चलिए, हम पहले अपने शिव जी को नहला लिए हैं हनी और दूध से और गंगा जल से। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे और माता पार्वती को और गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद हम भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। इसके बाद बेलपत्री के पत्ते चढ़ाएंगे। इस तरीके से चंदन लगा के आप चढ़ा सकते हैं, या आप हनी भी लगा सकते हैं। हनी भी लगा के आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बार बार पत्ते गिर जा रहे हैं। तो हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और शिव जी को सम्मी पत्ता चढ़ाएंगे। और इस तरीके से ये देखिए, हमारे गार्डन में गुलाब खिला था तो हम इस तरीके से शिव जी के प्लेट को डेकोरेट कर देंगे, मतलब सजा देंगे। और मोगरा चढ़ा देंगे, क्योंकि सफ़ेद पुष्प चढ़ता है शिव जी को। अपराजिता चढ़ाएंगे इस तरीके से, क्योंकि शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं, तो नीला पुष्प भी चढ़ता है। ये देव पुष्प भी कहता है, तो आप इसको ज़रूर चढ़ाइए अगर आपके यहाँ है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम दीप को प्रज्वलित करेंगे। दीप जलाते समय आप अग्निदेव को आवाहन करिए, या धूपम दीपम जलम करोति, इस मंत्र का उच्चारण करिए और दीप को प्रज्वलित करिए। इसके बाद धूप को भी हम जला लेंगे और इस तरीके से खोज देंगे। इसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। 108 अक्षत आप चढ़ाइए शिव जी के ऊपर। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो फटाफट मैं आरती कर लेती हूँ शिव जी का। एक हाथ से मैं घंटी बजा रही हूँ, एक हाथ से आरती कर रही हूँ। तुलसी मैया को भी आरती दिखा देंगे, शनि भगवान को दिखा देंगे और बेलपत्री में दिखा देंगे, केले को दिखा देंगे और इस तरीके से रख देंगे। अब उचवानी कर लेंगे हम इस तरीके से। अब शिव जी को हम परिछेंगे। इसके बाद 3 ताली बजाएंगे और जो भी अपनी बात रहेगी वो नंदेश्वर महादेव की कृपा से भोले बाबा तक पहुंचाएंगे। उनकी मदद से, नंदी महाराज की मदद से भोले बाबा तक अपना संदेशा पहुंचाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हवा बहुत तेज़ चलने लगी तो हम इस तरीके से ईंटा लगा दिए हैं कि दीप हमारा बुझे नहीं। अब हम आ गए हैं नीचे। चलिए नीचे का पूजा कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे का भी प्लेट हमने आरती का सजा रखा है। ये तुलसी दल है। इस तरीके से आप भगवान को जल रखिए, तो उसमें तुलसी दल डाल के रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे का मैं आधा पूजा करके गई थी, मतलब भोग प्रसाद कपड़े वगैरह मैं सारे करके गई थी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है। अब हम सबसे पहले माला करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, पहले माला कर लेंगे, इसके बाद हम आरती करेंगे। मैं श्रीमन नारायण का जाप करती हूँ, मतलब विष्णु भगवान की भक्त हूँ। जैसे सावन है तो भोले बाबा की भी पूजा करती हूँ और माता रानी का 9 दिन नवरात्र में। तो हमारी माला हो गई है। अब हम आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, धूप को पकड़ा लेंगे। याद रखिएगा, दिया से दिया को नहीं पकड़ाते हैं, मतलब जो दीप हमारा जल रहा है, दूसरा दीप हम दीपक से नहीं जला सकते। इस तरीके से धूप वगैरह जला सकते हैं। तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, क्योंकि उसमें बास होता है। मैं धूप ही जलाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा धूप प्रज्वलित हो गया है। मैं आरती कर ली हूँ। अब मैं अपनी मंदिर, मतलब माता जी को दिखाती हूँ। मेरी आरती हो गई है। अब हम आसन उठाएंगे। सबसे पहले हम शंख बजा लेंगे। इसके बाद उचवनी वगैरह हम कर लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। पूजा हमारी संपन्न हुई। चलिए चलते हैं चूड़ी के लिए। तो हम चूड़ी पहनेंगे। फ़िलहाल मैं सादा चूड़ी मतलब डाल रखी थी, अब मैं चूड़ी सेट लगा के पहनेंगे, क्योंकि सावन में माता पार्वती के लिए लाल और पीला चूड़ी आप ज़रूर डालें। मतलब हरा चूड़ी शिव जी के लिए होता है और लाल और पीला माता पार्वती के लिए होता है। तो आप तीनों चूड़ियों को मिक्स करके पहने, सिर्फ हरी चूड़ी ना पहने। तो आप इस तरीके से चूड़ी को लगा लें और इस तरीके से हम सेट करेंगे चूड़ी को।
इसके बाद हम इस चूड़ी को पहन लेंगे। तो आप भी इस तरीके से सेट लगा के पहन लीजिए, क्योंकि माता रानी को रेड और मतलब येलो पसंद है चूड़ी, और ग्रीन शंकर जी के लिए होता है। तो हम इस तरीके से सारे चूड़ियों को मतलब सेट कर लेंगे। इसके बाद हम दिखाते हैं अपनी चूड़ियों का सेट। इस रिंग में हम डाल के आप लोग को दिखाते हैं कि हम इस तरीके से चूड़ियों को लगा लिए हैं। अब हम इसको पहनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप भी पहनिएगा, सिर्फ हरा मत पहनिएगा। चलिए चलते हैं गार्डन पे, शाम का टाइम हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मतलब मधुकामनी में कितने फ्लावर्स आए हैं। देखिए रात को अगर बारिश नहीं होगी तो मधुकामनी के फ्लावर्स रहेंगे तो कल मैं पूजा में यूज करूँगी। अगर बारिश होगी तो सारे फ्लावर झड़ जाते हैं। तो हमारी ये पूजा की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।